हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए यूट्यूब वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एमडीआई इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो टुडे 7th of February और आज मेरा एमडीआई इंटरव्यू था। तो आई विल टेक यू टू द होल प्रोसेस एंड क्या क्या गलतियां मैंने करी है एंड क्या क्या गलतियां आप अवॉइड कर सकते हो। मेरा एमडीआई गुड़गांव के कैंपस में ही था एंड आई लिव इन साउथ दिल्ली, so आई एम प्रीटी नियर बाय। तो आई हैड सम आइडिया कि वो कितनी दूर है। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। 9 बजे आई हैड टू बी एट द कैंपस, बट 9 बजे मैं घर से निकला था। बट स्टिल मैं आई रीच बाय 9:40 एंड फिर मैं भागा भागा गया। माई पैनल वॉज टू, सेकेंड पैनल, मतलब देयर वर टू पैनल, आई गेस पैनल 1 एंड पैनल 2। तो मेरे पास दो पैनल थे एंड आई वेंट देयर। तो सबसे पहले तो मैं उस रूम में गया और एवरीबडी वाज सीटेड डाउन। तो हर कोई बैठा हुआ था। तो मैं गया रूम में शांति थी। तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी था, कॉन्शियस भी था, लेट हो गया था। तो मैं गलती से एक सीट पे बैठा और मैं उस सीट पे बैठा। 2 मिनट बाद क्या, आई 30 सेकेंड बाद ही किसी ने मेरे को बोला कि दिस इज नॉट योर सीट, आपको वहां बैठना है। तो मेरे को अपनी सीट पे बैठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद दो प्रोफेसर आए और उन्होंने बोला कि वी विल टेक योर WAT, रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड जीडी। उन्होंने फिर हमें टॉपिक दिया। हमारा जीडी का और WAT का टॉपिक दोनों का सेम होने वाला था। एंड द टॉपिक वाज, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने अपने फोन में लिख लिया था। द टॉपिक वाज, कैन इंडियन स्टार्टअप्स compete with global tech giants after going public। तो उस पे हम, हमारा सेम टॉपिक था। पहले वी हैड टू राइट अबाउट इट in the WAT paper and we also had to do a group discussion। First of all we wrote and उसी पे मैं GD करना था। तो when I wrote about it, I wrote about Eternal, how it is being profitable in the quick commerce space, and Amazon being there. Amazon has entered the quick commerce space and it is bleeding money ever since it entered the Indian market, क्योंकि वो e-commerce में भी और quick commerce में भी they are bleeding money। I guess the most important thing for the GD part is आप शुरुआत में एक या दो पॉइंट बोलो एंड आप चुप हो जाओ। यू डोंट नीड टू टॉक अ लॉट। फिर जीडी खत्म हुआ। मेरा पैनल नंबर में था, आई वाज ऑन द 7th नंबर। तो नंबरिंग की जाती है, 10 लोग थे हमारे पैनल में, हर पैनल में 10 लोग होते हैं। ये मेरा आज तक का पहला MBA इंटरव्यू था। तो हमारे पैनल में 10 लोग थे एंड मेरा नंबर 7 था। तो मेरे से पहले 6 लोगों का इंटरव्यू होना था और हर किसी का एवरेज इंटरव्यू ड्यूरेशन था 30 मिनट्स। एंड लोग आके बताते। तो जो हम, जिन लोगों ने हमारा, जिन टीचर्स ने, हमारे प्रोफेसर ने, उसमें से एक मेल प्रोफेसर थे, एक फीमेल प्रोफेसर थे। तो उन दोनों ने हमारा वो लिया था वैट GD, और वही लोग हमारा PIB लेने वाले थे। तो लोग आ रहे थे, मेरे से पहले वाले जो लोग थे वो आ रहे थे और वो आगे बता रहे थे कि मैम इज आस्किंग डिसेंट क्वेश्चंस बट सर इज ड्रिलिंग। मैंने कहा तो ठीक है, सबका चल रहा था, ठीक है। आई वॉज रिलेटिवली चिल, क्योंकि मेरे को पता था कि आई कम फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बैकग्राउंड, मैंने BA किया हुआ है। तो मेरे को अंदर से पता था दैट मेरे मेरे बहुत कम चांसेस है टू कन्वर्ट। तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल हताश हो गया, बट ठीक है, मैंने कहा आई एम प्रीटी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू गिविंग इंटरव्यूज। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आई बीन इनटू सेल्स एंड मैंने वैसे भी काफी इंटरव्यूज दिए हुए हैं एंड आई एम ऑल इनटू लाइक डिबेटिंग एंड ऑल। तो आई एम प्रीटी कंफर्टेबल विद दैट। जहाँ तक और मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, बस मैंने कल थोड़ा सा शाम को ChatGPT को बोला था कि मेरा इंटरव्यू ले लो, ChatGPT हेल्प मी प्रिपेयर सम आंसर्स। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। तो फिर सबके हुए इंटरव्यूज एंड सर हर किसी ने बताया। देन मेरी बारी आई। मैं घुसा एंड जाते ही देवर लाइक, तुम जाते ही, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मैं बैठा हूँ एंड सर सब ने मेरे को, मुझसे पहले वाले लोगों ने भी बता दिया था, पहले मैम क्वेश्चन पूछेंगे फिर सर क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं बैठा हूँ और मेरे बैठते ही 20-30 सेकंड बाद सर बाहर चले गए। एंड मैम ने मुझसे पूछना शुरू किया अबाउट माई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जर्नी एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्या क्या पूछा था, आई हैव टू रिमेंबर। हाँ, तो बस सबसे पहले तो उन्होंने पूछा था कि भाई माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है। तो मैंने बताया कि जिनके 25,000 फॉलोअर्स से कम होते हैं उनको माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। एंड शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स अभी क्यों आए, 2000, मतलब यूट्यूब तो इतने टाइम से है, बट टिकटॉक और ये मॉश प्लेटफॉर्म के आने से ही माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स क्यों आए। तो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू देम कि मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा था वो कन्विंस नहीं हो रहे थे उस चीज से। आई वाज फाइटिंग विद हर अलॉट, फाइटिंग मतलब ऐसे फाइटिंग नहीं, बट मैं उनको जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा था वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो
थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ चला एंड फिर उन्होंने मुझसे एक पूछा कि ये जो मौज और ये ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं इनका 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 इतना घटिया कंटेंट है, तो ये लोग कैसे चल रहे हैं? तो मैंने कहा इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट एंड इंडिया में people consume a lot of content. So if I am consumers, because everybody has 24 hours at the end of the day, so I am choosing to consume something and someone my age exactly to choose to consume something else. तो ऐसे ऐसे हुआ. And then she opened my CV, my jobs, and she was like, कि भाई तेरे I have some gaps in my CV. So he was, she's like, you are consistently switching jobs. So I was like, yeah, I don't find my interest in sales, influencer marketing sales. तो उन्होंने बोला कि तुझे you have done your research while before coming to MDI, right? What kind of companies come in MDI? तो I थोड़ा सा मेरे को वो लगा, but मैंने कहा yes, I have done my research. So she was like, many sales, many companies sales related to sales and marketing come to MDI. So I was like, yes. So she's like, so then you won't be able to do sales because you don't want to. मैंने कहा I'm strictly, I don't want to do influencer marketing sales because that are the reasons, because there is low barrier to entry and everybody is undercutting everybody. All that is happening in the industry and all ये वो. फिर उसके बाद सर तो आ गए थे. सर ने मुझसे पूछा कि भाई फिर मैम ने बोला कि अब सर आपका क्वेश्चन पूछेंगे. सर ने मुझसे पूछा था कि भाई तू देखो ब्रांडिंग मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है एंड इंग्लिश ऑनर्स तूने करी हुई है, कैसे क्वेश्चन पूछूं? तो एज लाइक कि ब्रांडिंग मार्केटिंग का पूछ लो, इंग्लिश का नहीं. तो क्यों? तो उन्होंने बोला कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी थी तूने, इंग्लिश का नहीं. मैंने कहा आई वाज ग्रेजुएटेड इन 2022 एंड आई एम अ लिटिल रस्टी. तो लाइक ठीक है. तो उन्होंने ऐसे ही पूछना शुरू किया कि इज मेसी, फुटबॉलर मेसी, अ ब्रांड? तो लाइक नो, ही इज नॉट अ ब्रांड. फिर उन्होंने बहुत सेलिब्रिटीज के नाम लिए, इज रोनाल्डो अ ब्रांड, ये वो. तो लाइक नो, दे आर नॉट अ ब्रांड. एंड फिर ही टेलर स्विफ्ट, इज टेलर स्विफ्ट अ ब्रांड? तो टेलर स्विफ्ट में मेरे को ये लगा कि प्लीज कमेंट करके ये मत बोलना कि मेरे आंसर गलत थे या नहीं थे. वेन यू सिट अक्रॉस अ टेबल, और वो स्ट्रेस माहौल होता है बिकॉज वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा. तो मेरे आंसर को, और मैंने प्रिपरेशन भी नहीं करी हुई थी, एंड ब्रांडिंग इज समथिंग वेरी वेग. They can completely, branding is a concept, branding is not a very concrete thing. So branding is something everyone is figuring out every fucking time. तो टेलर स्विफ्ट का ही started asking is टेलर स्विफ्ट a brand? तो मेरे को ये लगा कि ठीक है, टेलर स्विफ्ट है, she sell her own albums and tickets. तो मैंने कहा yes, she can be a brand. तो he started asking can human be a brand? I was like, फिर मैंने उसके बाद एग्री करना शुरू कर दिया, yes they can be a brand. और मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देता था कि उनको मैं घूम फिर के उनको एग्री कर रहा था हर चीज़ों में, थोड़ा सा एवर ट्राइंग टू रिपल्स, बट फिर मैं एग्री कर रहा था. तो ही वाज लाइक ऐसे, तो मैं वो कर रहा था एग्री. फिर उन्होंने कहा कि डज एवरी ब्रांड हैज टू बी अ लोगो? आई वाज लाइक कि नहीं. मैंने कहा एवरी ब्रांड डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ लोगो, हैज टू हैव अ लोगो. हर ब्रांड का लोगो होना जरूरी नहीं है. तो ये लाइक कि मेरे को कोई ऐसा ब्रांड सोच के बता. आई एम सो सॉरी, इससे पहले उन्होंने मुझसे एक पूछा था कि टेल मी अ वर्ड इन इंग्लिश जो जिसमें सारे वर्ड्स आते हो, और मैं बहुत सोचने लग गया, बट मैं नहीं बता पाया ऑब्वियसली. तो ही वॉज लाइक कि भाई फिर ये हम बात करने लग गए. तो उन्होंने कहा कि ब्रांड होना जरूरी है. फिर उन्होंने खुद का ही पूछा था कि क्या मैं एक ब्रांड हूँ? मैंने कहा हाँ आप हो, क्योंकि इससे पहले वो हो चुका था कि ह्यूमन आर ब्रांड. तो कहते हैं मेरा नाम बता. मेरे को उनका नाम नहीं पता था, मैं थोड़ा सा वो हो गया कि नहीं पता. फिर उन्होंने अपना नाम बताया मेरे को, मैंने फिर भी नहीं सुना क्योंकि मैं इतना टेंशन में था. उन्होंने धीरे से पता नहीं क्या बोला था, मेरे को नाम नहीं सुन पाया था मैं उनका, पर वीआईटी नाम था उनका. हाँ हाँ, तो ये ब्रांडिंग वगैरह चल रहा है. एंड उन्होंने बोला लोगो होना जरूरी है. एमडीआई, वो उनके पास एक फोल्डर था उसमें एमडीआई लिखा हुआ था. तो एमडीआई का लोगो, मैंने पहली बार एमडीआई का लोगो देखा था. तो फिर मैंने एंड में ये फिर मैं ये बोलने लग गया कि हाँ ठीक है, नहीं हो सकता, मतलब हर किसी का होना चाहिए. तो it was like why are you agreeing with me every time I'm doing, don't you have your stand of your own? ऐसे ऐसे. तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, बट मैं उस वक्त भी मैं चिल था. फिर पता नहीं, अब मेरे को ये याद नहीं, बट हाँ उसके बाद ही था क्या से वो. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें को ये प्रूफ करके बता कि 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2, और 3 तरीके बताने 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2 के प्रूव करने के. आई जेन्युइनली कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग, एंड उन्होंने मेरे को पेन पकड़ा दिया था और पेपर पकड़ा दिया था कि उस पर करके बता. वन थिंग दैट प्लेड इन माई फेवर इज, पहले मैं थोड़ा सा वो कर रहा था, तो मैंने कहा एक बार शायद मैंने बोला होगा ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बोला ट्राई तो कर. तो फिर एक चीज आई थिंक मेरे फेवर में काम करी, बस मैंने उस पर बस लिख दिया पेपर पे, 1 को वी कैन राइट इट एज 0 फैक्टोरियल. अब
आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे वो लोग देख रहे हैं जो एमडीए का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो मतलब आपने कैट भी दिया है, बट ठीक है फिर भी। सो जीरो फैक्टोरियल इज नॉट टेक्निकली वन, जीरो फैक्टोरियल वन नहीं होता है, बट टू इज द कैलकुलेशन कैट के हिसाब से, या फिर अगर आप बहुत हाई लेवल एडवांस लेवल मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो तो इज द कैलकुलेशन हम जीरो फैक्टोरियल को वन लिखते हैं। तो मैंने उसमें लिखा वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, फिर उसके नीचे लिख दिया जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। तो मैंने वो लिखा, तो उसने कहा कि ओ तू फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिखने लग गया, ये वो तो इंजीनियर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अब मैं तुझसे फिर इंजीनियरिंग के तो वो कौन ज्यादा पूछूंगा तो तू बोलेगा मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ। तो लाइक ने हाँ, तो मैंने ये लिख दिया। फिर उन्होंने बताने लग गए कि तरीके की यार आप मतलब मैथमेटिकली उन्होंने प्रूव नहीं किया था कि वन प्लस वन इज नॉट इक्वल टू टू। तो बस ये था कि उन्होंने बताने लग गया कि व्हेन वन एंड वन मिलते हैं तो सिनर्जी बनती है। एग्जाम्पल उन्होंने कोई एग्जाम्पल दिया, खुद ही बता रहे थे आंसर वो कि जब एक जैसे दो कंपनी टेल एंड कॉम्पैक्ट अगर मर्ज होती है तो दे आर नेसेसरली दे वुड नेसेसरली डू मच बिगर रेवेन्यू जितना वो अलग अलग करती है, तो वहां पे सिनर्जी हुई और वो ज्यादा वो करेंगे, ऑल्दो इट्स अ बुलशिट आंसर। तो ये सब हुआ एंड आई थिंक वट वर्कड इन माय फेवर या फिर कुछ भी, तो उन्होंने शायद से वो पढ़ लिया कि मैंने फैक्टोरियल यूज किया। तो उन्होंने मुझसे बोला ठीक है मैं तुझसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, अगर तूने ये तेरा आखिरी अगर तूने दे दिया जवाब तो इंटरव्यू यहीं खत्म कर देंगे। उन्होंने उसी पेपर पे लिखा जीरो, मुझसे लिखवाया नहीं खुद ही लिखा था, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। मतलब चार जीरो दे दिया उन्होंने मेरे को कि इन चार जीरो को 24 तक ले जा, इन चार जीरो में कुछ ना कुछ टूल यूज कर, कुछ प्लस कर, कुछ माइनस कर, कुछ भी फिगर आउट करके गेट इट टू 24। पहले तो मेरे को थोड़ा ये हो गया, मैंने कहा कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, मैं सोचने लग गया। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने उनके सामने लिखा जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू वन। जैसे ही मैंने वो लिखा ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। उन्होंने कहा क्योंकि आई वाज ऑब्वियसली गोइंग राइट, तो उन्होंने कहा हाँ वन। तो मैंने कहा ये क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली होता है क्योंकि जीरो को मैं कुछ भी करके, जीरो में मैं कुछ भी करके नहीं ला सकता 24, तो आई हैड टू गो टू वन, एंड जीरो को आप वन फैक्टोरियल के थ्रू ही कर सकते थे उस वक्त मेरे दिमाग में जो आ रहा था। तो मैंने सारे जीरो चारों जीरो को वन में कन्वर्ट किया एंड फिर मैं प्लस करने लग गया। तो मैं बता रहा था मैं क्या कर रहा था, बहुत स्ट्रेस में था मैं। तो वन प्लस वन और इंटू वन में करने लग गया। तो कह रहे थे इंटू क्यों कर रहा है, तो उन्होंने कहा इंटू मत कर प्लस कर। तो मैंने सबको प्लस किया करने लगे, तो उन्होंने मुझसे पूरा अच्छे से लिखवाया कि जीरो फैक्टोरियल प्लस जीरो फैक्टोरियल प्लस जीरो फैक्टोरियल प्लस जीरो फैक्टोरियल, फिर बड़ा सा ब्रैकेट और उसके आगे ही फैक्टोरियल लिखवाया है। तो फिर मैं हाँ ये हुआ। तो वन प्लस वन फोर और फोर आया। अब मैंने कहा फोर को कैसे ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा फोर को ही फैक्टोरियल कर, तो फोर को वेन्यू फैक्टोरियल आपका 24 आता है। एंड अब एक तो मैं खुद भी आई वॉज वेरी ऑस्ट्रक क्योंकि कुछ मेरा पार्ट था कुछ ही हेल्प नहीं, और उसके अलावा मेरे को थोड़ा उनको चढ़ाना भी था बिकॉज मैं पहले से उनको इतने लोगों से सुन के आया दैट इज वेरी ग्रेडिंग। तो कुछ मैं जेन्युइनली था एंड कुछ मैं चिल्लाने लगा सर दिस इज जीनियस दिस इज जीनियस दिस इज जीनियस, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। और ऑल दिस वाइल जब समय को क्लियर कर रहे थे मैम वाज लाफिंग कॉन्स्टेंटली, जो मैम थी। तो ये था। फिर सर ने बोला कि इससे हमने क्या सीखा। तो जो पुराने वाले लोग भी थे उनसे वो कुछ ना कुछ लिख रहे थे, वो कुछ ना कुछ लिखवा रहे थे एंड ही वाज आस्किंग कि इससे हमने क्या सीखा। तो आई वाज लाइक कि सबसे पहले तो वी हैव टू, ऐसे ही मैंने कुछ बताया था, ही वाज हाइडिंग ऑन टू इट, वो कर रहे थे। मैंने कहा वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर रिसोर्सेज बिकॉज जीरो को हम मन नहीं कर सकते। फिर मैंने दूसरा बोला आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। फिर थर्ड में कोई याद नहीं, तो उन्होंने बोला तीन चीजें बताओ हमने क्या सीखी, तो थर्ड में कोई याद नहीं। फिर ये था। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि तुझे हमसे कुछ पूछना है, मैंने कहा हाउ वाज आई बैड। एंड मेरे को फिर बाद में लोगों ने बताया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरा सीजन का पहला इंटरव्यू था, तो बाद में लोगों ने बताया कि जॉब इंटरव्यूज में ये सब चलता है, इसमें नहीं चलता। तो उन्होंने वो भी हंसते हंसते थे, बोला कि तेरे को 2 महीने बाद, मतलब तेरे को बाद में पता चल जाएगा। तो दैट वाज माय एमडीए इंटरव्यू। अगर कुछ सीखने को मिला, जेन्युइनली राइट समथिंग गुड, प्लीज लिख देना यार। और अगला इंटरव्यू आई गेस मेरा जैप का है, फिर उसके बाद नागपुर का है, आईएफटी का भी इंटरव्यू है मेरा। एंड आई गेस यही इंटरव्यूज हैं। आई डोंट थिंक आई वुड बी गेटिंग एफएमएस कॉल। if I get it I'll be like dancing on the roof. But that was it for this video. I hope you like something about it. Please subscribe to the channel.